Yes. Is the screen visible to all of you? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Good evening, ma'am. Good evening. चलो स्टार्ट करें आज की क्लास. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग की गुड इवनिंग. चलो आज तो भाई लास्ट क्लास ऑफ द ईयर है ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो ओके. तो भाई यस देखने. हाँ काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है. लेट्स स्टार्ट द क्लास. ओके. तो हम कौन से टॉपिक पे थे? याद है मैम कुछ? ऑपरेशन ऑफ ऑपरेशन हमने कर लिए थे है ना इन द लास्ट ma'am. क्लास. मतलब कल कल ही थी ना क्लास. भूल तो नहीं गए? चलो आवाज आ रही है ना सबको? Yes, ma'am. यस मैम. ओके. चलो. सो दिस इज आवर लेक्चर नंबर 3 on the chapter कौन सा है भाई? set relations and functions. And today we are going to discuss about cardinal number of sets. What do you mean by cardinal number? चलो करते हैं. लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था? दैट इज ऑपरेशन ऑन सेट्स, प्रॉपर्टीज, डिमॉर्गन्स लॉ. पढ़ा था ना? मैंने तो पढ़ाया था, तुमने पढ़ा कि नहीं ये बता दो. पढ़ा था मैम. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. हाँ जी पढ़ के आए हो. प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन ऑपरेशंस, डिमॉर्गन्स लॉ और कुछ क्वेश्चंस करे थे. यस और नो? यस मैम. Yes, ma'am. ठीक है. तो मैंने बोला था कि वो मॉड्यूल के क्वेश्चन सोल्व करने कर रहे हो. बताओ करे हैं किसी ने बैठ के कि नहीं? बस आपने बोल दिया, हमने सुन लिया, फिर हम भूल गए आफ्टर द क्लास, है ना? कोई डाउट कुछ करके आए हो, नहीं करके आए हो? यस और नो थम्स अप भेज रहे हो? भवेश ओके. सब ऐसे शांत हो जाते हैं होमवर्क की बात आती है. मैम ये मत पूछो, बाकी से कुछ पूछ लो कि वेदर कैसा है, न्यू ईयर की प्लानिंग कैसी चल रही है. बस होमवर्क का मत पूछो, है ना? बोलो अब क्यों सब, अब सबके माइक बंद हो गए हैं. यस मैम. क्या यस? यस से हम क्या समझे? यस मैम. क्या यस? मैंने क्या पूछा है जो यस बोल रहे हो? मैम मैंने किया था होमवर्क, मतलब मैंने खुद से प्रैक्टिस करी थी. अच्छा फिर क्या हुआ? क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी. अच्छा मैम अच्छा. मैंने भी किए थे क्वेश्चंस प्रैक्टिस. चलो रोज का होमवर्क रोज करना है. फर्स्ट लेक्चर में ही बोला था कंसिस्टेंटली हमें करने हैं सारे क्वेश्चंस, बट नहीं, हम तो न्यू ईयर की पार्टी में बिजी हैं, है ना? यस मैम. नहीं मैम, ये प्लान भी सोने का है मेरा तो. बढ़िया. चलो पूरा दिन सोऊंगी. हाँ सही है. चलो सो टुडे we are going to discuss cardinal number of set and कुछ क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड. ठीक है भाई? अब हो गया. चलो रिएक्शन बंद करो. अब यहाँ ध्यान दो भाई सारे. और अगर हम वेटेज की बात करें तो भाई अब तो याद हो गया होगा कितने क्वेश्चन आते हैं यहाँ से. 1 question 4 वन marks, क्वेश्चन 4 मार्क्स का 3.3% weightage. 3.33 की वेटेज. यस पेपर में आ सकता है ये भी क्वेश्चन. ठीक है. चलो जल्दी से मुझे ये बताओ कि इफ A is a set such that
number of elements in A is n, then number of subsets, proper subsets, just a minute, अभी लिखने देना, हुआ नहीं है क्वेश्चन पूरा, और improper subsets बताया था ना मैंने. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जल्दी से subsets, proper subsets और improper subsets बता दो भाई. Ma'am, 2 subset की 2 power power n. Subsets to raise to the power n. Proper सबसे subsets. पहले to the power n subsets minus 1. that is 2 की power n. What do you mean by, अच्छा proper subsets कितने होते हैं अगर हमारे पास set A में n है, n minus 1. Sir, ma'am, to the power n minus 1. improper subsets कितने होंगे? 1, Five. only 5. 1. 5. Ma'am, 1. Just a minute. 5 क्या बोल रहे हो? 5 Only Five. 5. 5 ma'am. Ma'am, 1. One. नहीं, एक चीज नोट करना, Five. शायद एक चीज नोट करना कि अगर A मेरा सेट है ना, तो जस्ट मिनट, एक सेकंड रुको. हाँ, A मेरा सब सेट है, जैसे ये A और B एलिमेंट है, तो इसके सबसेट्स कौन कौन से बनते थे? 5 curly brackets A, curly brackets B और curly brackets A और B. है ना? तो इसमें ना जो इम्प्रॉपर सबसेट्स है, प्रॉपर सबसेट वो होता है ना जिसके पास अगर कम से कम एक एलिमेंट ना हो सेट का, तो 5 नहीं होगा. शायद मैंने कल बाय मिस्टेकली बोल दिया था. यस, बोलो बोलो, जल्दी बोलो. मैम प्लीज दोबारा से रिपीट करना, लेफ्ट हो गया था. ओके, मैंने बोला अगर A मेरा सेट है, उसके सबसेट्स कौन कौन से बनते हैं? 5, सिंगलटन A, सिंगलटन B एंड AB, है ना? तो अगर हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर की बात करते हैं ना, तो प्रॉपर तो वो होते हैं जिसमें एक भी एलिमेंट कम से कम ऐसा मिल जाए जो हमारा इस सेट में ना हो. यस और नो, बोलो. Yes, ma'am. तो इम्प्रॉपर ना ये वाला है, मैंने शायद कल उल्टा बोल दिया था, उसके लिए सॉरी भाई, पहले ही बता रही हूँ, तभी मैंने ये टॉपिक उठाया है ताकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे. क्लियर है? बाकी जो है ना हमारे क्या है, प्रॉपर सबसेट्स. इज दैट क्लियर? क्योंकि इनके पास कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है ना जो इस सेट सबसेट में नहीं है. फॉर एग्जांपल 5 की बात करें, इसमें तो ना A है ना B है. सिंगलटन A की बात करें, B नहीं है. यस और नो? नहीं है ना B एलिमेंट. सिंगलटन B की बात करें तो A नहीं है. यस और नो, बोलो. Yes ma'am. मींस जो सेट्स है वो इम्प्रॉपर सबसेट्स है. जो सेट इटसेल्फ होता है ना, दैट इज इम्प्रॉपर सबसेट. ओके. ठीक है? हाँ, तो ये हमेशा यूनिक होता है, दैट इज 1, है ना? क्लियर? मैम जिसमें सेट के सारे एलिमेंट्स होते हैं वो इम्प्रॉपर होते हाँ, इम्प्रॉपर उसको बोलते हैं. प्रॉपर सबसेट इज दैट कि भाई जो एक ऐसा एलिमेंट भी अगर हमें मिल जाता है ना कि वो सेट का कंटेन ना करता हो, इन दैट केस वी विल कॉल दैट सेट अ प्रॉपर सबसेट. ठीक है? एटलीस्ट 1. क्लियर है? ओके मैम. चलो, नाउ कमिंग टूवर्ड्स कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स. अगर A और B, हम इसमें कुछ रिजल्ट्स पढ़ेंगे. फर्स्ट वाला, अगर A और B अगर दो फाइनाइट सेट है हमारे पास और U कोई भी यूनिवर्सल सेट है, देन हम सबने पढ़ा ना N ऑफ A यूनियन B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B क्या? N ऑफ A, number of elements in A plus number of elements in B plus minus number of elements in A intersection B. पढ़ा है सबने? यस मैम. Yes, ma'am. पढ़ा है ये वाला फॉर्मूला? बता दो. यस मैम. Yes, ma'am. हाउ कम, कैसे आया ये? Yes, ma'am. यस, तो ठीक है. Yes, आया कैसे? मैंने ये बोला जैसे कि ये A सेट है, ये B सेट है. मान लो कि इसके पास ये x1 एलिमेंट इंटरसेक्शन में x2, इसमें x3. हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B, है ना? तो इस फॉर्मूला से चले. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में इस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग, दिस इज वेन डायग्राम. x1. X1 x1 प्लस x2. Yes, नो A x2. में है ना ये B. Yes, ma'am. Likewise, number of elements ma'am. in B कितना? X2 and X3. x2 plus x3. X2 और X3. Minus number of elements in A intersection B. Common.
x2 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 कैंसिल आउट कर दे, x1 x2 x3 क्लियर. yes ma'am Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes ma'am That's why we take a minus sign with an a intersection b कि भाई जो एलिमेंट हमारे रिपीट हो गए उस वो कम से कम हमारे माइनस हो जाए, सो दैट हमारे को दो बार हम एक एलिमेंट को काउंट ना कर दे. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. चलो अब एक एग्जाम्पल है, मान लो number of elements in A is 5, number of elements in B is 3 and number of elements in A union B is कितना ले बताओ? 3, ma'am. 8 चलो क्या ले ले? 3. 3 8 ले लेते हैं. चलो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितने अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो अभी हमने करा? ma'am na plus nb minus a union ma'am 0 मतलब 5 Yes, the answer will be 0. How come? भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना होता था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. यस और नो? Yes, ma'am. yes yes ma'am ma'am ए इंटरसेक्शन बी को हम कहाँ ले आए उठा के? लेफ्ट हैंड साइड पे. और ए Positive हो. यूनियन बी को हम कहाँ ले गए? राइट हैंड Minus हो साइड गए. पे. यस, Yes, ये ma'am. हमें गिवन है 5, ये हमें गिवन है 3 plus and 3 this is minus 8 0. 8 minus 8 0 यस, तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारा कोई भी एलिमेंट नहीं आया. दैट मीन्स ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है. क्लियर टू एवरीबॉडी? yes ma'am. Yes, ma'am. चलो नाउ मूविंग टुवर्ड्स ये वाला क्वेश्चन. जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करके बताओ. पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स एवरीबॉडी. सबने करना है. Fourth option. ऑप्शन 4 अंश इज सेइंग. बाकी भाई कार्तिक इज सेइंग Ma'am, ऑप्शन four. सी. Ma'am, आलोक option is- 4. ऐसे याद नहीं रहेंगे, अपने चैट बॉक्स में लिख दो. चलो भाई सब लोग यहाँ देखो. सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन ए में दे रखे हैं, बी में दे रखे हैं, ए इंटरसेक्शन बी में दे रखे हैं, है ना. कल हमने डिमोर्गन्स लॉ किया था. जब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है हम कैसे लिखते हैं? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट. यस और नो? Yes, ma'am. yes ma'am. ma'am है ना. और अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में फाइंड आउट करने हैं, यूनिवर्सल सेट के पता है, ये निकाल लेंगे. यस और नो? yes ma'am. ठीक है. नाउ number of elements in A union B is what? Number of elements in A, Plus number of elements in yes, 500 minus Yes. a intersection b yes. A में कितने थे भाई? 200. 200 plus 3 B में कितने थे? 300. A Minus intersection 100. B में 100. So we will have कितने? 400 in 400 union B. तो भाई अब इसमें निकाल देंगे हम जो हमें Union फाइंड से आउट minus करना है. That is 700 minus 400 number of elements in A complement intersection B complement is what? Number of elements in U minus number of elements in A union B. Yes or no?
Yes, ma'am. 700 minus 700 minus 400. 400. Yes, so the 300. required answer will be 300. Option C will be the correct option. Clear? सबको जो option D बोल रहे थे भाई, Yes, सबको clear है? ma'am. Clear to everybody? मैम Yes, NU का ma'am. मतलब इन्होंने रिवर्सल सेट दिया है ना? हाँ जी. चलो. Moving towards second result. If A and B are disjoint set. Disjoint मतलब A intersection B is empty. B 5 0 5. 5. तो भाई ये कितने आ गए? 0? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then number of elements in A union B is what? Number of elements in A, number of A elements in plus B, B number of elements minus in A intersection B, which is 0. ultimate equal to, NA plus NB. yes, number of elements in A plus number of elements in B. Clear? Yes, ma'am. अगर A और B हमारे पास क्या है? Disjoint. Clear है सबको? Yes, ma'am. Okay. Now जल्दी से इसका आंसर दो भाई. Option C. यस भाई. एक बात बताओ, जो A इंटरसेक्शन B होता है वो छोटा सेट बनता है ना फ्रॉम A या फिर B से, या फिर बराबर? यस और नो? बोलो. Yes, ma'am. एंड और ना, एंड. ठीक है. और ये दोनों जो होते हैं हमारे, ये किससे छोटे होते हैं? A यूनियन B से. यस और नो? क्लियर? तो A इंटरसेक्शन B हमारा कंटेन्ड नहीं हो जाएगा A यूनियन B में, है ना? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सब सेट के सुपर सेट को तो एक्सीड नहीं कर सकते, है ना? या तो उसके बराबर या उससे छोटे, कम मतलब. तो दिस विल बी इक्वल टू दिस. क्लियर? एंड ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन इन दैट केस. क्लियर टू एवरीबॉडी? ये तो बहुत बेसिक था, है ना? Yes, हमने ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. हमने सोल्व कर दिया. चलो. नाउ कमिंग टुवर्ड्स थर्ड, कि अगर हमारे पास A और B फाइनाइट सेट हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B क्या होगा? तो दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B. हाउ कम? कि मान लो दिस इज A, दिस इज B, दिस इज A एंड दिस इज B. So if we have in this x1, इसमें x2 और x3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कौन कौन से हैं भाई? x1 प्लस x2 ना? यस और नो? Yes, बोलो. ma'am. और इंटरसेक्शन में कितना? x2. तो दिस विल कैंसिल आउट X2, x1 ओनली. XY. यस. क्लियर? क्लियर सबको? थम्स अप तो कर दो, क्लियर है तो. सो तो नहीं गए सब? जाग रहे हो ना? यस अंश बोलो. You have मैम raised यहाँ your. पे नंबर ऑफ एलिमेंट A माइनस बी क्यों फाइंड कर रहे हैं? अरे सभी क्वेश्चन फॉर्मूला. मतलब यूनियन बोलो कर बोलो. रहे थे मैम हाँ, पिछले यूनियन का कर दिया हमने. अब A माइनस बी का भी तो रूल देखेंगे ना, हाउ कम, कैसे आया, है ना? ओके मैम. ओके. तो जल्दी से इस वाले क्वेश्चन का आंसर दे दो इन द चैट बॉक्स.
Option C will be the answer. यस. हाउ कम, कैसे किया ये वाला क्वेश्चन सोल्व? मैम पहले फॉर्मूला नंबर ऑफ लगाया या डायरेक्ट? NA फाइंड कर लिया, फिर NB फाइंड कर लिया, फिर उन दोनों का Yes. यूनियन वाला फॉर्मूला लगा दिया, डिमॉर्गन्स लॉ. Yes. This is given as A और B हमारे पास दो सेट हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B हमारे पास 24 है. तो भाई यहाँ से क्या इंप्लाई हो रहा है? अभी फॉर्मूला कराया ना इसका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B इज व्हाट? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B. यस और नो? बोलो. यहाँ से आया था 11, है ना? यहाँ से आया 24. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्या हो गए? दैट इज 35. और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B सेम स्टेप से B माइनस A दे रखा है. B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन. यस यस बोलो. दिस विल बी इक्वल टू 11. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स Number B. NB equals to 30. 30. तो भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B अब तो आ ही जाएगा. क्या? 35 प्लस 30 माइनस 11, दैट इज 54. दिस इज मेथड नंबर 1. अगर हम बात करें मेथड नंबर 2 की, तो भाई एक बात बताओ, A माइनस B मतलब सिर्फ A वाले एलिमेंट्स, यहाँ पे 24 नहीं है. B माइनस A की बात करें तो मतलब 19. यस और नो? और A इंटरसेक्शन B में कितने थे? 11. क्लियर? तो भाई दो मेथड से सोल्व हो सकता है, एक फॉर्मूला से, एक वेन डायग्राम से. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फर्स्ट मेथड इज टाइम लगाओ मेथड, सेकंड मेथड इज टाइम बचाओ मेथड. तो आपके ऊपर है, जो भी याद आ जाए हमें पेपर में. ठीक है? देखा, अच्छे अच्छे मेथड्स है ना मैथ्स में. ओके. नाउ कमिंग टूवर्ड्स आगे. अब हमें 3 सेट दे दिए, है ना? दिस इज फोर्थ. इफ A, B and C are 3 finite set and U हमारा क्या है? यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल. तो तीन की अगर हम बात कर रहे हैं, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B यूनियन C कितना हो जाएगा भाई? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्लस C प्लस माइनस यस माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन A B इंटरसेक्शन माइनस A इंटरसेक्शन C माइनस B इंटरसेक्शन C. A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, यही होता है ना? बता दो भाई, गलत तो नहीं कर दिया? मैम लास्ट में प्लस बोलो आएगा. बोलो. यस, लास्ट में प्लस आएगा. कैसे? मान लो दिस इज आर, ऐसे ही करें, A B C. चलो तो एलिमेंट्स लिखते हैं जल्दी से. दिस इज x1, दिस इज x2, x3, x4, x5, x6, x7. क्लियर सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B यूनियन C. तो हमें वैसे वेन डायग्राम से दिख रहा है, इन सबका सम आना चाहिए आंसर में. चलो वेरीफाई करते हैं. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कौन कौन से हैं भाई? A में एलिमेंट्स बताना. x1 X1, X2, X4, X5. x4 and x5, right? Number of elements in B. x2 x3 X2, X3, X5, X6. Number of elements in C. x4 X4, x5 X5, X6, X7. Okay. Number of elements in A intersection B. x2 x5 x2 minus X2, x5. X5. In A intersection C, x4 minus x5. X2, X5. In B intersection C, x5 minus x6. Clear सबको? और yes प्लस ma'am Yes, ma'am. x5, वो तो सब में था ना? Yes or no?
क्लियर है? बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। तो अब जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ से x2 से एक x2 कैंसिल हो रहा है, यस और नो? बोलो, यस मैम। है ना? तो अगर हम यहाँ चले Yes, तो ma'am. एक x5 से एक x5 कैंसिल हो रहा है, यस मैम। है ना? फिर Yes, हम किस ma'am. पे आए? मैम x5 x4 पे, फिर से कैंसिल आउट हो गया, यस और नो? एक और बार x5 कैंसिल हो जाएगा। ये भी कैंसिल हो गया, है ना? मैम x4 भी हो रहा है। x4 भी कैंसिल हो भी हो जाएगा। रहा है, x6 भी हो रहा है, बचा क्या? x1 प्लस x2 प्लस x3 x3 प्लस x6 प्लस x4 ये रहा, फिर x5 ये रहा, x7 x6 x7। प्लस x7। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. जो कट हो रहे थे हमने क्या किए? कट कर दिए, और जो नहीं हो रहे थे वो हमने रख लिए। क्लियर है? तो A यूनियन B यूनियन C में सब आ गए एलिमेंट्स, दैट इज x1 x2 से अप टू x7। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. चलो, नाउ मूविंग टुवर्ड्स ये वाला क्वेश्चन। तो भाई इसमें क्या दे रखा है हमें? 3 टाइप के न्यूज़पेपर है, A B C, है ना? तो जल्दी से बता दो क्या निकालना है, कैसे करना है। लगाओ फॉर्मूला, अभी कराया। यस पवनदीप बोलो। Nothing, ma'am. हाँ जी, कुछ नहीं मैम, गलती से हो गई। यस कार्तिक इज सेइंग ऑप्शन 1। चलो भाई, बाकी लोग किसी का भी नहीं हुआ अभी तक। ऋषि का भी आया है ऑप्शन A। बाकी लोग अभी क्या कर रहे हैं? इतनी देर कैसे लग गई सबको सोल्व करने में? चलो देखो भाई, सबसे पहले जब भी परसेंटेज में क्वेश्चन होता है तो हम यूनिवर्सल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लेते हैं 100। ठीक है? टोटल हमारे पास कितना है? 100% ही होता है ना, यस और नो? यस मैम। हाँ जी ठीक है, मैम। तो भाई यहाँ बोला कि ए न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने लोग हैं अपने पास? 3। 51। दैट इज 42। 42% of the people in that city read A. Clear? नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, नंबर ऑफ पीपल जो क्या कर रहे हैं, बी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कितने हैं अपने पास? 51%. 51। 51%। यस, जो सी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो कितने हैं अपने पास? 68। ठीक है, 68. यस राइट। ओके, नाउ नंबर ऑफ पीपल जो ए और बी दोनों पढ़ते हैं वो कितने हैं? 30। 30%.
यस 30। और ए बी इंटरसेक्शन सी वाले कितने हैं भाई, जो दोनों करते हैं 28। और ए इंटरसेक्शन सी वाले कितने हैं अपने 30। पास 36। नाउ 8% ऐसे हैं जो ना तो ए पढ़ते हैं, ना ही बी पढ़ते हैं, ना ही सी पढ़ते हैं। यस और नो? यस मैम। यस मैम। तो भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। यस और नो? यस मैम। That is n of u minus n of a union b union c which is equal to 8। यूनिवर्सल सेट में अपने पास 100 थे, है ना? ए यूनियन बी यूनियन सी का हमें नहीं पता कि या तो ए पढ़ते हो या बी या फिर सी, हमें नहीं पता अभी, तो हमने निकाल दिया। कितना आएगा? जी मैम। हाउ मच? हाँ 92। 92। क्लियर सबको? यस मैम। नाउ अब हमें क्या निकालना है? द परसेंटेज ऑफ पर्सन्स हु रीड ऑल द थ्री। अब हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी है, ये सारा डेटा है। नाउ कैलकुलेट जल्दी से। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या फॉर्मूला था भाई, जल्दी से बता दो। n of a plus n of b plus n of c minus n of a intersection b minus n of a intersection c minus b यस intersection यस c राइट। plus intersection। देख लो भाई, सही लिखा है ना, गलत तो नहीं करा दिया? नो मैम। क्या आएगा? B इंटरसेक्शन C plus N of A intersection B intersection C। Now if we put all these सारी वाली टर्म्स जल्दी से कैलकुलेट करके put the answer in the chat box। खत्म क्वेश्चन। Yes, the correct answer will be 25। 25 बनेगा, और हम परसेंटेज में बात कर रहे थे तो 25% will be the correct answer। क्लियर? क्लियर है सबको? Yes, Yes. ma'am। ठीक है। प्लस माइनस तो नहीं करके दिखानी, बता दो। No, ma'am। चलो शुक्र है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स अपना कौन से वाला रिजल्ट है, ये 5th नंबर। अब अगर ए और बी हमारे पास दो फाइनाइट सेट हैं और यू हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट ए बी एंड सी। तो इस केस में हम कैसे निकालते हैं? दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी minus 3 times of number of elements in A intersection B intersection C। Clear? How come? देखो भाई यहाँ पे सब लोग नहीं याद हो रहा हो ना फॉर्मूला, क्या करते हैं हम? जल्दी से वेन डायग्राम बना लेते हैं ना। यस और नो? बोलो। Yes, ma'am। This is x4 x5 x6 x7 x7। तो अब हमें क्या निकालना है कि वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो एग्जैक्टली दो सेट में हो, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में हो, बस 3 में नहीं हो, 2 में हो। तो ए इंटरसेक्शन की बी की बात करें तो x2, बी इंटरसेक्शन सी की बात करें तो x6 और ए इंटरसेक्शन सी की बात करें तो x4। यस और नो? यही है ना ऐसे कि जो 2 में एग्जैक्ट। बताओ। Yes, एक में भी नहीं होना चाहिए, 3 में भी नहीं होने चाहिए, 2 की इंटरसेक्शन में होने चाहिए। तो यही वाले है ना जो मैंने सर्कल करे अभी, है ना? Yes, तो अब हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो निकालना जरा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या था? x2 प्लस x5। यस और नो? ए इंटरसेक्शन बी जो तीनों में भी है। बी इंटरसेक्शन सी की बात करेंगे तो x5 प्लस x6। यस और नो? Yes, ma'am। सी की बात करेंगे तो दिस इज x4 प्लस x5, है ना? माइनस 3 टाइम्स ऑफ व्हाट? x5। x5। यस। तो अब हमारे पास इससे ये कैंसिल आउट, हमारे पास बचा क्या? x2 इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, x2 x6 और x4। क्लियर? बोलो। Yes, ma'am। जो हमने सर्कल करे थे वही आ गया आंसर? Yes, ma'am। यस।
तो भाई हमने क्या करना है, अगर हमें फॉर्मूला को लेकर कंफ्यूजन होती है, हमने क्या करना है, फिगर बना लेना अपना चित्र साधारण भाषा में, ठीक है। चलो मैम हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करें कि ये इस उसका फॉर्मूला है? इस उसका फॉर्मूला है, मतलब ऐसे ही लिखो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली इन टू सेट्स ए बी एंड सी, तो वहां से आ जाएगा आपका आंसर। आपको लिखा हुआ भी ऐसे ही आएगा क्वेश्चन में कि भाई बताओ कैसे करना है, ओके मैम, ओके। ठीक है। चलो नाउ कमिंग टू वर्ड्स, ये वाला एग्जैक्टली वन की बात करें तो चलो यहाँ पे पहले डायग्राम ही बना ले। दैट इज जस्ट यहाँ देखो, दैट इज दिस, एग्जैक्टली वन की बात कर रहे हैं आप, वही अपने पुट कर दो, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7। तो एग्जैक्टली वन की अगर बात करें तो कौन कौन से हैं भाई अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम? हम x1 x3 x7। बस यही है ना। यस मैम। इसका जो फॉर्मूला होता है इन मैथमेटिकल वे, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस ट्वाइस ऑफ number of elements in A intersection B minus twice of number of elements in A intersection C minus twice of number of elements in A intersection B intersection C, ठीक है, plus 3 times of an intersection A intersection B intersection C. Now this is your homework. अब इतने सारे मैंने करा दी, ये लास्ट वाला करके आओगे तुम, कौन सा है ये, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, ठीक है। क्या करना है, सब में ये इस फॉर्मूला में पुट करके देखने हैं एंड सी कि हमें यही वाले मिल रहे हैं एलिमेंट्स के नहीं। क्लियर सबको? होमवर्क रिपीट कर दीजिए। होमवर्क यही रिपीट, देखो आपको दिख नहीं रहा स्क्रीन पे, मैंने लिख दिया कि आपने क्या करना है, मैंने वेन डायग्राम बना दिया, फॉर्मूला लिख दिया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, you have to put the elements in the formula and check it कि this is x1 plus x3 plus x7, yes or no, ठीक है। ओके मैम। चलो नाउ कमिंग टू वर्ड्स, क्वेश्चन, यस जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करो। अब डिपेंड्स अपॉन यू कि भाई यू विल यूज टाइम लगाओ मेथड और टाइम बचाओ मेथड, ठीक है। मैंने दोनों मेथड बता दिए हैं। यस ऑप्शन सी। यस पवनदीप क्या कह रहे हो, बोलो। चलो भाई यहाँ पे देखो सब लोग,
ये कह रहा है भाई एक क्लास में 175 स्टूडेंट्स हैं, फॉलोइंग डाटा हमें दे रखा है। क्या डेटा है हमारे पास कि मैथ्स पढ़ने वाले 100 हैं बच्चे, है ना? बोलो, आवाज आ रही है सबको? यस मैम। फिजिक्स पर चलो मैं एक वेन डायग्राम ही बता देती हूँ। अब हम टाइम बचाओ मेथड यूज करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है अब, है ना? मैथ्स, फिजिक्स और कौन सा थर्ड सब्जेक्ट? केमिस्ट्री। यस, तो इसने बोला मैथ्स पढ़ने वाले टोटल है 100, फिजिक्स पढ़ने वाले 70, केमिस्ट्री पढ़ने वाले 40, मैथ्स एंड फिजिक्स 30, मैथ्स एंड केमिस्ट्री 28, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 23 और तीनों पढ़ने वाले कितने हैं? 18, है ना? तो हम जब भी वेन डायग्राम के हिसाब से करते हैं तो हमारा सबसे पहला कंसर्न रहता है जो तीनों में कॉमन आ रहा है, दैट इज 18। 18 बच्चे ऐसे हैं ना जो तीनों पढ़ रहे हैं, जैसे आप सारे, यस मैम। है ना? चलो, तो अब हमें निकालना किसका है? मैथ्स का निकालना, तो हम फोकस भी मैथ पे ही करते हैं। पहले ये बताओ मैथ और फिजिक्स पढ़ने वाले कितने हैं? 30। 30। 30। 30 में से 18 तो लिख दिए हमने, बचे कितने? 12। 12 मैम। क्लियर? मैथ्स और फिजिक्स, यस। मैथ्स और केमिस्ट्री 28। 28। 18 तो लिख दिए, बचे कितने? 10। टोटल कितने थे मैथ्स पढ़ने वाले? 100। 100 में से 12 लिख दिए, माइनस कर दो। 18 18 माइनस 10 10 माइनस माइनस, बचे कितने? 70 70 60 60। 60। सो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन। यहाँ पे कितने आएंगे? 60 मैथ्स अलोन पढ़ने वाले। क्लियर है? जी मैम। सो टाइम बचाओ मेथड इज इजी वन। हाँ जी मैम। यस मैम। चलो, ऐसे पेपर, ऐसे अगर जेई में आ गए फिर तो आ गए अपने 4 मार्क्स, है ना? हाँ जी मैम। पर आते ही तो नहीं, यही तो दिक्कत है। जी मैम। चलो, मूविंग टुवर्ड्स ये वाला क्वेश्चन। चलो अब इसको कैसे करेंगे हम लोग? मैम पहले 100 टोटल होंगे। नहीं नहीं, वी डोंट नीड कि हमारे माइंड में, चलो कर लो। ओके। मैम पी ऑप्शन। यस, ऋषि, पवनदीप, कार्तिक सिंह ऑप्शन डी। 2 लोगों ने ऑप्शन बी बोला है, एक ने ऑप्शन डी। ओके, बाकी लोग? कॉफी और टी देख के किसी का पीने का मन तो नहीं कर गया ना क्वेश्चन में? क्लास के बाद पीना। चलो देखो भाई सब लोग, एक सर्वे ने बताया
a survey shows that 73% of the persons working in an office like coffee, whereas 60% like tea. है ना? 65. Just a minute. तो भाई परसेंटेज में, यस, तो भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C यूनियन T इज लेस देन इक्वल टू 100, यस और नो? हाँ जी मैम. है ना? 100 या 100 से कम ही होंगे, 100 से ज्यादा तो नहीं होंगे, क्योंकि 100% परसेंटेज के वे में चल रहे हैं हम. क्लियर? जी मैम. This will be number of elements who like coffee, elements the Plus persons, number of persons who like tea, and number of minus persons who like coffee and tea both. अब आप देख लो आप कौन से वाली कैटेगरी में हो, 73% में हो, 65% में हो, या फिर ये X% में जो डिनोट करता है दोनों लाइक करने वाले. ठीक है? X ma'am. 73. चलो, तो दिस विल बी 73 प्लस 65 माइनस X इज लेस देन इक्वल टू 100, है ना? 73 मैम. प्लस 65 कितना? 138. X को हमने इधर शिफ्ट किया, इसको इधर, है ना? हम साइन हमारे चेंज पास नहीं होगा? साइन चेंज क्यों होगा? सॉरी मैम, सॉरी. ऐड कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे. अच्छा भाई, चलो, तो X इज ग्रेटर देन इक्वल टू 38, यस और नो? यस मैम. है ना? तो अब एक बात बताओ, जब हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन्स हैं 73, अच्छा, हु लाइक कॉफी ओनली कितना आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो सबको पता है ना? Yes ma'am. जी है मैम. तो इंसान ही, तो 0 तो हो नहीं सकते कि भाई कोई पसंद ही नहीं करता. तो X विल बी लेस देन 73. और इंटरसेक्शन, या हम ऐसे देखे भाई, इससे भी छोड़ो, ये वाला स्टेप देखो कि जो इंटरसेक्शन है, मतलब C इंटरसेक्शन T इज ऑलवेज कंटेन्ड इन या तो C या फिर T, यस और नो? यस ये मैम. क्लियर है सबको? इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ दिस. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C इंटरसेक्शन T विल बी लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C. ठीक है? एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन T, यस और नो? ये वाला तो हमेशा ही होल्ड करेगा ना. So X जी will be मैम. always less than 73 और X will be always less than equal to कितना था ये? 65 था. Yes, 65. तो भाई X की वैल्यू ग्रेटर देन है 38, एंड इन दोनों की इंटरसेक्शन करेंगे तो X इज लेस देन इक्वल टू 65, छोटा वाला ना. तो X कहाँ से बिलोंग कर गया? 38 से 65 के बीच में, यस और नो? ये क्लियर है सबको? यस हाँ मैम. जी मैम. तो भाई इसने बोला, हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें X की वैल्यू ये निकालनी है जो हो नहीं सकती. भाई 38 से 65 के बीच में 63 भी आता है, 54 भी आता है, 38 भी आ रहा है, इक्वल टू का साइन है. तो बचा क्या? ये वाला ऑप्शन, है ना? 36. तो कैन नॉट बी 36. क्लियर? हाँ जी मैम. सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर टू एवरीबॉडी? बोलो. जी मैम. चलो, तो अब हमें क्या करना है? होमवर्क करना है. न्यू ईयर भी सेलिब्रेट कर लेना भाई, जो लोग करते हैं. ठीक है? उसके अलावा वी हैव टू सोल्व दिस क्वेश्चन बाय एट योर होम. दिस इज योर न्यू ईयर क्वेश्चन होमवर्क के लिए. ठीक है? Okay ma'am. एज वेल एज मॉड्यूल तो करना ही है. क्लियर टू एवरीबॉडी? आज का सबको क्लियर है? सबको सही समझ आ गया? यस मैम. चलो, Yes. सो अगले साल मिलते हैं अब. ठीक है? हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस टू एवरीबॉडी. Yes. Happy New Year ma'am. Same to you, ma'am. सेम टू मैम. ओके, सो मीट यू नेक्स्ट ईयर. ठीक है? अच्छे से पढ़ लेना, तब तक सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, मॉड्यूल के भी एज वेल एज ये होमवर्क वाला भी. क्लियर? Yes ma'am. चलो गाइस, बाय बाय. Bye ma'am. बाय गाइस.